सबको जय माता दी। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए मिलकर माता रानी के दूसरे अध्याय का अध्ययन करते हैं। जय माता दी। दुर्गा पाठ का दूसरा शुरू करूं अध्याय, जिसके सुनने पढ़ने से सब संकट मिट जाए। मेधा ऋषि बोले तभी सुन राजन कर ध्यान, भगवती देवी की कथा करे सबका कल्याण। देव असुर भयो युद्ध अपारा, महिषासुर दैतन सरदारा। योद्धा बलि इंद्र से भिड़यो, लड़यो वर्ष शतरण ते न फिरयो। देवसेना तब भागी आई, महिषासुर इंद्रासन पाई। देव ब्रह्म सब करे पुकारा, असुर राज लियो छीन हमारा। ब्रह्म देवन संग पधारे, आए विष्णु शंकर द्वारे। कही कथा भर नैनन नीरा, प्रभु देत असुर बहु पीरा। सुन शंकर विष्णु अकुलाए, भवे तनि मन क्रोध बढ़ाए। नैन भय त्रिदेव के लाला, मुख से निकल्यो तेज विशाला। तब त्रिदेव के अंगों से निकला तेज अपार, जिनकी ज्वाला से हुआ उज्जवल सब संसार। सभी तेज इक जा मिल जाई, अतुल तेज बल पर्यो लखाई। ताही तेज सो प्रगटी नारी, देख देव सब भयो सुखारी। शिव के तेज ने मुख उपजायो, धर्म तेज ने केश बनायो। विष्णु तेज से बनी भुजाएं, कुछ में चंदा तेज समाए। नासिका तेज कुबेर बनाई, अग्नि तेज त्रिनेत्र समाई। ब्रह्मा तेज प्रकाश फैलाए, रवि तेज ने हाथ बनाए। तेज प्रजापति दांत उपजाए, श्रवण तेज वायु से पाए। सब देवन जब तेज मिलाया, शिवा ने दुर्गा नाम धराया। 28 कर गर जीत जब दुर्गा आध भवानी, सब देवन ने शक्ति है माता करके मानी। शंभु ने त्रिशूल चक्र, विष्णु ने दीना। अग्नि से शक्ति और शंख वरण से लीना। धनुषवान तरकश वायु ने भेंट चढ़ाया। सागर ने रत्नों का माँ को हार पहनाया। सूर्य ने सब रोम किए रोशन माता के, वज्र दिया इंद्र ने हाथ में जगदाता के। ऐरावत ने गले की घंटी ही दे डारी, सिंह हिमालय ने दीना करने को सवारी। काल ने अपना खड्ग दिया फिर शीश निभाई, ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई। विश्वकर्मा ने अद्भुत एक प्रसादे दीना, शेषनाग ने छत्र माता की भेंटा कीना। वस्त्र आभूषण नाना भांति देवन पहनाए, रत्न जड़ित मैया के सिर पर मुकुट सुहाए। आदि भवानी ने सुनी देवन विनय पुकार, असुरों के संहार को हुई सिंह सवार। रणचंडी ज्वाला बनी, हाथ लिए हथियार। सब देवों ने मिल तभी कीनी जय जयकार। चढ़ी सिंह चढ़ दुर्गा भवानी, देवसेना को साथ लिए। सब हथियार सजाए, रन के अति भयानक रूप किए। महिषासुर राक्षस ने जब यह समाचार उनका पाया, लेकर असुरों की सेना जल्दी रणभूमि में आया। दोनों दल जब हुए सामने, रणभूमि में लड़ने लगे। क्रोधित हो रणचंडी चली, लाशों पर लाशें पड़ने लगे। भगवती का यह रूप देख असुरों के दिल थे कांप रहे। लड़ने से घबराते थे, कुछ भाग गए कुछ हाँफ रहे। असुरों के साथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना में आए। देख के दल महिषासुर का व्याकुल हो देवता घबराए। रणचंडी ने दशों दिशाओं में वो हाथ फैलाए थे। युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे। देवी सेना भाग उठी, रह गई अकेली दुर्गा ही। महिषासुर सेना के सहित ललकारता आगे बढ़ा तभी। उस दुर्गा अष्टभुजी माँ ने रणभूमि में लंबे सांस लिए। श्वास श्वास में अम्बा जी ने लाखों ही गण प्रकट किए।
बलशाली गण बड़े वो, आगे सजे सभी हथियारों से, गूंज उठा आकाश तभी माता के जय जयकारों से। पृथ्वी पर असुरों के लहू की लाल नदी बहती थी, बच नहीं सकता दैत्य कोई, ललकार के देवी कहती थी। लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती है, वैसे ही शक्ति की शक्ति दैत्य मिटाती जाती है। सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया, पुष्प देवों ने बरसाए माता का जय जयकार किया। जो श्रद्धा प्रेम से दुर्गा पाठ को पढ़ता जाएगा, दुखों से वह रहेगा बचता, मन वांछित फल पाएगा। हुआ समाप्त दूसरा दुर्गा पाठ अध्याय, हो भवानी की दया सुख संपत्ति घर आए। बोलो जय माता दी। आइए अब माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा का अध्ययन करेंगे। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्त तत्वम तपो ब्रह्मा, वेद तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जपकी माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पर्ण को पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम अक्षीण हो गया। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, ऊ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सवर्तो वेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है।
इस चक्कर में अव्यवस्थित मन वाला रोगी, इस चक्कर में अव्यवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। जय माता दी।